दोस्तों, जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ, जो प्रोटेस्ट करने आए थे, जो स्टूडेंट आए थे, वो एक मुद्दा लेकर के आए थे, एक विषय को लेकर के आए थे कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा देना है, अकाउंटेबिलिटी लेकर के, क्योंकि नीट पेपर लीक हुआ था जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों ने सुइसाइड किया, 20 से ऊपर बच्चों ने सुइसाइड किया। इन सब चीज़ों को सामने लेकर के एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांग रहे थे। लेकिन हमारे देश में जो अनबख्त भरे पड़े हैं, सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये एंटी नेशनल है, उसके बाद कहा कि ये उस पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन रखते हैं, इस पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन रखते हैं। उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने गाली गलौज की, हमारे पीएम को गाली दे दी। उसके बाद पीएम मोदी खुद आ रहे आकर के कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम में वीडियो डालते हैं और कह रहे हैं कि मुझे गाली दी गई, मेरे माँ को गाली दी गई। इतना सीरियस विषय को छोड़ करके और बच्चों के फ्यूचर के बारे में बात करना छोड़ करके अगर पीएम आकर के ये बात करे गाली गलौज वाली, वो भी ऐसे लोगों के द्वारा दी गई जो कानून के हिसाब से अभी बालिग भी नहीं है, उसके बारे में अगर बातचीत करी जाए और लोग उस बात को मान भी ले, तो मुझे कहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उस सरकार को चेंज करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि पूरे इस जनरेशन को चेंज होना पड़ेगा। उसके बाद देश का फ्यूचर सही हो सकता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जिनका नाम है अजीत डोभाल का कहना है कि फ्रीडम का मतलब, इस देश के लोगों के लिए बोल रहे हैं कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी करे। और ख़ास करके जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बारे में बोल रहे हैं कि यूथ का फ्रीडम का यह मतलब नहीं है कि वो कुछ भी करे। शायद ये आज़ादी सिर्फ बीजेपी वालों के लिए या फिर हिंदुत्व ग्रुप वालों के लिए, वो जाकर के किसी को भी मार सकते, मॉब लिंचिंग कर सकते, मस्जिदें तोड़ सकते, मदरसा तोड़ सकते, या फिर किसी ऑफिस में जो किसी और पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस हो उसको भी तोड़ सकते। ये आज़ादी तो सिर्फ उन लोगों के लिए जो पावर में, बाकी तुम लोगों के लिए वो आज़ादी नहीं है। ताहिर हुसैन ये शख्स अभी जेल में है। कभी आम आदमी पार्टी से उनका कनेक्शन था, आम आदमी पार्टी के लीडर थे। उसके बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट बने असेंबली इलेक्शन के लिए। वो जेल में है 2020 रायट केस में, किसी एक केस में वो जेल में है। उनको लॉयर कोर्ट ने जो उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई है ताहिर हुसैन को, उनका कहना है वो निर्दोष है, वो हाई कोर्ट में अपील करने वाले। हैदराबाद के एमपी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि बीजेपी देश में हिंदुत्व लागू करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी ने और बीजेपी की सरकार सेंट्रल में जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार ने एक बिल पास किया है कि वंदे मातरम को हर किसी को गाना पड़ेगा, हर किसी को सम्मान करना पड़ेगा, जो कि एक धार्मिक किस्म का, यानी कि हिंदू लोगों का हिंदुत्व के साथ कनेक्टेड एक गाना है, जिस गाने को हर किसी के लिए गाना संभव नहीं है, हर किसी के लिए गाना मुमकिन नहीं है। और ख़ास करके मुसलमानों के लिए जो सिर्फ एक अल्लाह के ऊपर विश्वास रखते हैं और यकीन करते हैं, ये एक गाना है जो हिंदू रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हिंदू हर किसी चीज़ को पूजा करते हैं। तो इसमें पूजा करने वाली बहुत सारी बातें हैं जो मुसलमान बिल्कुल भी नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते। इसकी वजह से मुसलमान इस गाने को गा नहीं सकते। इसलिए मुसलमानों के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करना ये कानूनन भी ठीक नहीं है और ये चीज़ हिंदुत्व की तरफ जाती है।